ये अंदर कैसे आई? ये दरवाजा तो बंद है। हेलो मैडम। बब्बल तो बेहोश है। हे भगवान, अगर अच्छा ने इसे यहाँ देखे तो मैं क्या जवाब दूंगा इसे? कौन है ये? और सबल भैया, सबल भैया, सबल भैया, 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 भैया। सुबह हो गई, चल जॉगिंग पे चल। भैया सुबह की हुई है, अभी भी रात ही है। अरे रात हुई तो मेरे को क्यों उठा दिया? चल गुड नाइट। अरे भैया आप उठिए, बाहर ही आपको बताता हूँ, प्लीज चलिए मेरे साथ चलो। अरे बाहर क्यों? भैया बाहर ही तो आफत आई है। कैसी आफत? अरे ये बब्बल यहाँ क्यों सो रहा? लग है चंचल की तरह इच्छा को भी खराटे लेने की आदत है। बेचारा बब्बल बाप की किस्मत लेके आया है। वो बब्बल, अरे वो छोरे घोड़े बेच के सो रहा है। वो बब्बल, इतने पतले पतले हाथ, नाजुक से। अरे अंगूठी, लाखों पे पॉलिश। भैया वो बाहर अपनी चारपाई है ना, मैं उस पे आराम से सो रहा था, पर पता नहीं कहां कैसे एक लड़की मेरे बिस्तर में घुस गई। अरे लड़की नहीं, खटमल घुसा होगा, खटमल। भैया क्या बोल रहे हो आप? लड़की खटमल क्या 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 भैया? खटमल इतना सा होता है, वो इतनी बड़ी लड़की है, वो लड़की ही है भैया। हमारे को अगर किसी ने यहाँ देख लिया ना इसके साथ, तुम्हारा कैरेक्टर तो पहले से ही ढिल्ला है और ढिल्ला हो जाएगा। तेरा बड़ा भाई हूं ना, मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगा। पार्टी में गया था रात को, साथ लेके आया। भैया क्या बोल रहे हो आप? हाँ, आपको अपने छोटे भाई पे भरोसा नहीं है क्या? पूरा पूरा भरोसा है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। तो ठीक है। अरे मैडम जी आपको ठिकाना लगाना पड़ेगा। बड़ा वचन है, पहलवान खानदान की लग रही है चोरी तो। आ जाओ जी, आराम से आ जाओ, मुझे संभाल के रखो, मैं गिर जाऊंगा। भैया प्लीज प्लीज भैया मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज। इससे पहले कि इच्छा से देखे और बवाल करे ना, हम उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं, प्लीज। मिलवा। अरे कहाँ है लड़की? अरे भैया थोड़ी देर पहले वो यहीं पर थी, पता नहीं अब। अरे बब्बल, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तूने सपना देखा होगा। अरे भैया कोई सपना नहीं था, मैं कह रहा हूँ ना, वो यहीं पर थी। भैया वो यही कहीं गई होगी। आओ देखते हैं, जल्दी आओ। अरे यहाँ आते आते हमारी तो सांस फूल गई और ना खींचा जाएगा आपको। एक मिनट ममता, तू आधे शब्द खा रही है या मुझे सुनाई ना दे रहे? क्यों क्यों ऐसा? आपने, बाप ने? किसके बाप ने क्या कर दिया? अप्पू के बाप ने नई माँ ढूंढी है उसके लिए। ये अप्पू का बाप कौन है अब? आप हो अप्पू के बाप। हाँ मैंने अप्पू के लिए नई माँ ढूंढी है। अरे कैसी बात कर रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। फिर कुर्ते पर बाल कहाँ से आया? ये बाल किसका है? अरे और किसका होगा? तेरा ही होगा। मेरा नहीं
तो फिर माँ या दादी में से किसी का होगा। उनका भी नहीं है, इच्छा का भी नहीं है। ये बाल किसी बाहर की औरत का है। अरे तेरे कहने का मतलब है मेरा किसी और औरत के साथ? ममता, अच्छा मेरी बात सुन, तू ये कुर्ता धो के सुखाती कहाँ है? छत पर। हाँ, तो वहीं पे हवा से उड़ता हुआ ये बाल टहलता टहलता आ गया होगा और थक के मेरे कुर्ते पे बैठ गया होगा। अरे बाल ने आराम करने की क्या सोची, तूने मेरी जिंदगी हराम कर दी। हट, मुझे तुझसे बात ही ना करनी है और मनाने मत आना मुझे। प्रबल बेटे, ताव में बाहर तो आ गया, लेकिन अब सोएगा कहां पे? नींद तो बहुत आ रही है, क्या करूं? यहीं खड़ा हो जाता हूं, ममता थोड़ी देर में आके मना ही लेगी। बहुत बहुत ये तो चुड़ैल लग रही है, लेकिन चुड़ैल तो सफेद कपड़े पहनती है, इसने तो रंगीन कपड़े पहने हुए हैं। इसके तो पैर भी सीधे हैं, नाखून भी लंबे ना है, फिर तो ये आम लड़की है। ममता आती होगी मुझे मनाने, वो देखेगी तो क्या सोचेगी? कोप हो जाएगा, कोप। इसे बाहर छोड़ देता हूं। हाँ। तब समझ गई हूं मैं। क्या समझ गई है? यही कि मैं गलत सोच रही थी। आपने सही कहा था, वो बाल कहीं से भी उड़कर आपके कुर्ते पर आ गया होगा। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे तुम औरतें भी हद करती हो, पहले शक करती हो फिर बाद में। अब माफी मांग ली ना, माफ कर दीजिए। चलिए चलकर सोते हैं। यार ये लड़की कहाँ वहां हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर भी नहीं है वो। शायद सबल भैया सही कह रहे थे, मैंने कोई सपना ही देखा होगा यार। ये कौन है? यार ये हो क्या रहा है? कहीं कोई जादू बादू तो नहीं हो रहा? मैं अभी जाकर सबल भैया को दिखाता हूं, ये लड़की सपना नहीं हकीकत है। भैया 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 ये देखिए, मैं उस लड़की को यहां लेकर आया हूं। भैया भैया भैया, अरे फिर से सुबह हो गई। चल चल जॉगिंग पे चल। भैया सुबह नहीं हुई है, मैं आपसे कह रहा था ना, मैं सपना नहीं देख रहा था। वो लड़की वाकई में यहां मौजूद है, देखो। कहाँ है लड़की? ये रही कुर्सी पे बैठी है। ये लड़की है, ये लड़की है। आज माँ होती यहाँ पे तो पता क्या कहती? आज कुर्सी को लड़की समझ रहा है, कल टेबल को लड़का समझेगा, परसों अलमारी को दादी समझेगा। बताओ। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूं आपसे। मैंने मैं कपाल, तेरे को आराम की सख्त जरूरत है। चल जा, जाके सो जा तू, मेरे को भी सोने दे।
यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? वो लड़की मुझे अकेले में दिखती है, लेकिन जब मैं ये अच्छी रीत है, गलती इनकी, गुस्सा भी यही करेंगे। अब आंगन में जाकर कहीं सो रहे होंगे, घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे क्या कर रही है छोरी? इसे कहते हैं पति पत्नी का प्यार। ममता दीदी कितनी किस्मत वाली है, शादी के इतने सालों बाद भी प्रबल भैया कितना प्यार करते हैं इनसे, और एक हम है। ममता ने देख लिया तो कोप हो जाएगा, कोप। क्या करूं इसका? आंगन में छोड़ के आना पड़ेगा। अब ये बब्बल जी कहाँ गए? उन्हें तो यहीं होना चाहिए था। अच्छा, तो आप इसे यहाँ लेकर आए हैं और आप इसे यहाँ से वहां घुमा रहे हैं ना? भैया, कौन है ये लड़की? कड़की? अरे नाना बबल, हमारे घर में पैसे की कोई कमी ना है, हम तो खानदानी अमीर हैं। और अरे भैया, कड़की नहीं, लड़की। कौन है ये लड़की? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो अंदर मिली, धार से गिर गई मेरे ऊपर। मैंने सोचा कि किसी ने देख लिया तो सोचेगा कि कोई चक्कर वक्कर है, इसलिए मैं बाहर लेके आ गया इसे। ओहो, तो ये तुम दोनों का चक्कर है? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं, मैं नहीं जानता। अरे मानता तो मैं भी ना हूं। अगर मैं किसी को मानता हूं तो सिर्फ शिव जी को, और शिव जी के बाद दादी को और पिताजी को। अरे जिस लड़की से कोई जान पहचानी ना हो उसे मैं कैसे? अरे तू भी इसे ना जानता, यो भी ना जानता, मैं भी ना जानता, तो फिर ये है कौन और आई कहां से? ये जो भी हो, जहां से भी आई हो, फिलहाल इसे ढक के रखते हैं। अगर हमारी बीवी ने देख लिया ना तो हंगामा हो जाएगा, हंगामा। अरे मुंह में ढक के देखने दे, मतलब कोप हो जाएगा, कोप। हैं? बब्बल जी, भागो। पिताजी किधर है? अरे पिताजी, क्या कर रहे हो पिताजी? इतनी रात गए आप तीनों यहाँ? कुछ हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या होगी? हम तो बस वैसे ही ताजी हवा में खड़े होके बातें कर रहे थे। क्यों भाई? पिताजी आप भी ना घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? सीधी बात क्यों ना करते कि अंदर गर्मी बहुत थी तो ताजी हवा खाने आ गए थे। अगर तू चुप ना हुआ ना तो एक मारूंगा घुमा के कनपट्टी पे। चुप हो जा। एक साथ तीनों को गर्मी लग रही थी। बात हजम नहीं हो रही है। हजम 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 बात हजम नहीं हो रही है ना, तो जाकर हाजमे की गोली खा लो, जाओ। बब्बल कंट्रोल। अरे पिताजी से हर बात में प्रॉब्लम है। बब्बल जी, आपका गुस्सा बता रहा है। क्या? क्या क्या? आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे बताइए क्या छुपा रहे हैं? अरे अच्छा, कुछ नहीं छुपा रहे यार, शक करने की हद होती है। पिताजी बोलो ऐसे। शक करने की हद होती है छोरी। हाँ? नहीं, मैंने नहीं, इसने बोला छोरी। लेकिन बब्बल जी लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, चुपचाप जाकर सो जाओ। पिताजी बोलो ऐसे। चुपचाप जाके सो जा छोरी। नहीं, इसने बोला। जा 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 जा, जा। शिव जी मर गए। अजीब लड़की है,
एक ही पल में दिखती है, एक ही पल में गायब होती है। आखिर ये चक्कर क्या है? आधी रात को इस तरह कहीं 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 वो भूत भूत तो ना है वो। पिताजी, अरे ना हाथ छोड़े, तू डर मत। ये भूत वूत कुछ ना होते, ये तो बस मन का वहम होवे है। देख तेरी माँ ना कमरे में अकेली है, वो डर रही होगी, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। नहीं पिताजी, छोड़ दे, पिताजी रुक जाओ, पिताजी। अरे भैया मत करो सब, प्लीज भैया। अरे ममता के लिए। यार ये दोनों तो चले गए, अकेला मैं। वापस कमरे में जाऊंगा तो इच्छा क्या सोचेगी? अरे वो तो अगर वो लड़की वाकई में भूत निकली तो ओहो, क्या बात है। थोड़ी देर पहले तो कोई कह रहा था अंदर बहुत गर्मी है, अब क्या हुआ? खुली हवा से मन भर गया या? ओहो, मैं जा चाहूं सो, तुमसे मतलब? जब यहीं आकर सोना था तो बाहर जाने के नखरे क्यों किए? अरे ठहर, अब तो मुझे सोने दोगी या नहीं? हाँ? पता नहीं वो लड़की भूत थी या नहीं, लेकिन जो भी थी उसने मेरी आधी नींद ही खराब कर दिया यार। जब से शादी हुई है मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले वो ससुरी और अब ये लड़की। अब मुझे वाकई में लगता है पप्पा जी का बाहर कोई चक्कर। नहीं नहीं नहीं, इतना भला आदमी कैसे? लेकिन वो लड़की, जब एक बार वो लड़की मुझे दोबारा मिल जाए, मैं सीधे उससे पूछ लूंगी कि वो किस पप्पा जी से बात कर रही थी। बब्बल जी कितने नॉटी हैं आप। एक मिनट, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। टाटा। माफ कीजिए, मुझे ऐसे आपको पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप अभी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी? हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही थी। उसका नाम बब्बल है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अब वो अभी अभी मैंने आपके मुंह से ही नाम सुना। वो क्या है ना, मैं भी एक बब्बल को जानती हूँ जो यहाँ पीछे वाली हवेली में रहता है। क्या वही आपका वाला बब्बल है? चुप! कितना झूठ बोलोगी? पीछे वाली हवेली में जो बब्बल रहता है वो किसी का बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मेरा पति है। ओह माय गॉड, मतलब वो तुम ही हो जिसने बब्बल जी का जीना हराम करके रखा हुआ है। जुबान संभाल कर बात करो। तुमसे किसने कहा कि मैंने? खुद बब्बल जी ने कहा है मुझे। कहते हैं कि इस झगड़ालू औरत से पाला पड़ गया है मेरा। देखो अब तो, और उनका यही दर्द ना हम दोनों को पास लाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रही हो तुम। मेरे बब्बल जी मेरे अलावा किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखते। गलत फहमी में जी रही हो तुम। बब्बल जी सिर्फ मेरे हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और ये बात ना मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। वैसे ये थाल लेके कहाँ जा रही हो? मंदिर? एक काम करो, शाम को 5 बजे ना मंदिर के पीछे आ जाना और देख लेना अपनी आंखों से, बब्बल जी मुझे गले लगा रहे होंगे। है हिम्मत? लेती हो चैलेंज? अगर बब्बल जी ने मुझे गले नहीं लगाया तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे गले लगाया तो तुम्हें उनकी जिंदगी से बाहर जाना होगा। बोलो, है मंजूर? मंजूर है। तो ठीक है, मिलते हैं शाम को 5 बजे मंदिर के पीछे। टाटा।